पड़ता है यहाँ पे, वीडियो सेव करवा दी थी गलती से लोग। दो गोले, ठीक है, गोल गोल गोले होता है दो को, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान जो है 1.5 kg है, ठीक है। चलिए दो गोला है तो चल रहा हूँ घड़िया की कर रहा है तुम, तो दो गोला है, ठीक है। यहाँ पे तो जब होगा तो एक M1 हो जाएगा, कितना है बताओ, 1.5 kg, ठीक है। और एक हो जाएगा M2, कितना हो जाएगा 1.5 kg। दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही सेम द्रव्यमान का है ना, एक ही सरल रेखा में एक दूसरे की हो, मतलब एक दूसरे की। और चलो फिर बात है कंडीशन का, ये हुआ सरल रेखा, ये हुआ दो गोला, इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहे हैं, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड चाल है और इसका भी क्या है 2 मीटर पर सेकंड की गति चाल है, ठीक है। यहाँ पे ओके चाल से चल रहे हैं, ठीक है। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्या जाते हैं, टकराता है जब दोनों क्या जाते हैं, एक दूसरे पे सट जाता है, तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा, दोनों मिल करके जुड़ के जो वेग होगा वो वेग क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब हम लिखते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम, क्या लिखते हैं बताइए, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का पहले का संवेग, दो गो वस्तु का पहले संवेग और दो गो वस्तु का बाद का संवेग, है ना, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। मतलब टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों बराबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बैठाने की जरूरत है नहीं, लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर देखो M1 का मान दिया है, M2 का मान दिया है, U1 का मान दिया है और U2 का मान भी दिया हुआ। अगर इसका मान निकाल लेते हैं तो इसका भी तो है, इसका अपने आप निकल जाएगा और इसका निकल जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा क्या होगा इसका संवेग, ठीक है। वही करना है ना, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे तो M1 कितना है 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, और U1 कितना दिया बताओ 2.5 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस M2 कितना दिया बताओ 1.5। अगर U2 कौन दिया बता दिया तो मान जाएगा, हाँ सही में पड़ता है। U2 क्या दिया हुआ है, U2 क्या दिया हुआ है 2.5 नहीं, -2.5। वाई अब तो समझ में आया होगा ना, एक एक्शन अगर प्लस में एक्शन क्या होगा, अपोजिट में जा रहा है ना, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि एक दूसरे की ओर आता है, कोई ना कोई एक माइनस होगा, हाँ कोई जो नहीं है, हो सकता है कि ई माइनस में ई प्लस में हो, ई प्लस में तो माइनस में, ठीक है। यहाँ पर ओके, अब सिंपल सी बात है 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5, माइनस में प्लस में घटिया क्या आ जाएगा 0, तो संवेग क्या हो गया 0। जब गति से पहले इसका संवेग 0 है, जुड़ने के बाद में संवेग क्या हो जाएगा 0, तो गति भी क्या हो जाएगा 0, है ना। संवेग संरक्षण सिद्धांत के बाद टकराने के बाद दोनों का संवेग क्या होगा 0, अतः टकराने के बाद जोड़ते हुए गोले का सम्मिलित वेग क्या होगा 0, क्योंकि संवेग 0 हो गया तो वेग भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बिना संवेग का वेग होगा नहीं होगा ना, बस बात खत्म हो गया यहीं पे। तुम लोग अच्छा बच्चा सीख जाती है, सही जाती समझ जाती। 1 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सरल, है ना, रेखा में चलते हुए विरामावस्था से 5 kg द्रव्यमान की एक लकड़ी से टकराती है उसके बाद दोनों हाँ तो लड़की से टकराती है, साथ साथ उसी सरल रेखा में गति करते हैं, ठीक है। संगठन के पहले में टकराने के बाद कुल संवेग की गणना करें, आपस में जुड़ने के बाद संयोजन संवेग का भी क्या करें गणना करें। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं गणना करना, ठीक है। यहाँ पे तो फिगर बात है, देखो एगो है छोटा सा 1 kg द्रव्यमान का वस्तु है ये, ठीक है, और एक बड़ा सा 5 kg द्रव्यमान का लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर साइड आ रहा है, क्या था यहाँ पे ओके। तो ये 1 kg द्रव्यमान है, तो M1 कितना हो जाएगा बताओ, हमारा बताओ 1 kg, वेरी गुड, M1 1 kg हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए M2 हो जाएगा तुम्हारा 5 kg, 5 kg द्रव्यमान का, ठीक है यहाँ पर ओके। M1 का जो वेग है, ठीक है, V क्या है यहाँ पे, V1 कितना है बताओ, V1 है सॉरी U1 मतलब U1 कितना बताओ वहाँ है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है यहाँ पे। और U2 तुम्हारा नहीं दिया हुआ U2, चलिए कोई बात नहीं, है ना, यहाँ पे U1 दिया हुआ है ओके। आगे यहाँ बोल रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े को टकराती है, ठीक है, यहाँ पे 1 kg द्रव्यमान का वस्तु उतना मीटर चलते हुए विरामावस्था में, कौन सा अवस्था में विरामावस्था, U2 कितना है नहीं U2 0 है, ई रुका हुआ है, ई चल रहा है, ये क्या है इससे टकरा जाती है ओके। टकराने के बाद दोनों के साथ सरलरेखा में गति करते, मतलब दोनों सट जाता है उसका सरलरेखा में गति करता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको क्या निकालना है कि कुल कितना इसका संगठन से पहले, है ना, टकराने से पहले टकराने के बाद कुल, टकराने से पहले का क्या निकालना बताओ M1 प्लस U1 M2 प्लस U2 निकाल देंगे, ठीक है। टकराने से पहले यहाँ पर ओके, यहाँ पे तो टकराने से पहले M1 U1 M2 U2 निकाल दिया, 10 kg मीटर पर सेकंड इसको आगे बैठा दी, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, 5 गुना 0 हो जाएगा, ये 5 गुना 0 ये तो खत्म में हो जाएगा, खाली 1 गुना 10 हो जाएगा। टकराने से पहले कितना था 10, तो टकराने के पहले का 10 है, टकराने के बाद भी क्या होगा संवेग संरक्षण सिद्धांत का 10 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 10 ओके।
अब क्या बोल रहा है कि टकराने के बाद जो है उसका जो है वेग निकालना। क्या निकालना है? वेग। संवेग तो पता चल गया 10, संवेग तो पता चल गया 10। टकराने के बाद संवेग क्या पता चल गया बताओ? 10। तो संवेग क्या होता है बताओ? पी बराबर क्या होता है बताओ? एम भी होता है जी। तो पी का मान 10 दे रहे, एम का मान कितना हो जाएगा बताओ? दोनों का है ना 10। हाँ 10 ही ना हुआ। 1 kg और 5 kg दोनों जुड़ जाएगा ना इस बार। 6 kg। हाँ 6 kg। और भी तो तुमको निकालना है। तो भी बराबर कितना है बताओ? 10/6 कट के 5/3। 5/3 का वेग से गति करेगा। ठीक है, पॉइंट में कर दो 1.7 आएगा। 40 kg द्रव्यमान का एक लड़की, इस बार लड़की 0.5 मीटर सेकेंड के 36 वेग से 10 kg द्रव्यमान वाली एक स्थिर घर्षण रहित पहिए वाली गाड़ी पर कूद रही है। लड़की से कूद रही है, ठीक है। यहाँ पर गति के प्रारंभ में गाड़ी का वेग क्या होगा? चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो लड़की का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 40 kg। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बताओ? पहली बार लड़की जरा वजन गाड़ी जरा वजन लड़की निकले मुझे, मोटी लड़की होगी रे। देखो गाड़ी वजन 10 से इतना ही कितना कम है। ठीक है, यहाँ पे लड़की का प्रारंभिक वेग कितना था? इतना है ना। और गाड़ी का प्रारंभिक वेग 0 था, गाड़ी रुका हुआ था, है ना, रुका हुआ था बेचारा। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे वही सेम चीज। पता है क्या निकालना है बताओ? M1 U1 M2 U2 निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि M1 पता, U1 पता, M2 पता है, V2 पता है। अब यहाँ सिर्फ V का मान निकालना। क्या निकालना? V। बिल्कुल हम बता रहे हैं, इसको मत देखिए प्लीज, शिफ्ट देखे यहाँ पे ना, इस पे बिल्कुल सेम टू सेम बेटा। M1 U1 पता है, M2 U2 पता है। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा? P का मान निकल जाएगा। अब P निकल जाएगा, फिर M गुना V बैठा के V का मान निकाल देना। ठीक है, बहुत सिंपल। उसके बाद बस 100 ग्राम और 200 ग्राम 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान के दो लोहे की गोलियां, वो बंदूक की गोली ना, गोली है छोटे छोटे ना, अच्छा नहीं छोटे छोटे गोली है ना, अनुदिश एक ही, मतलब कि रेखा का अनुदिश एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों क्या है? एक ही दिशा में चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चल, लेकिन गति क्या है? एगो ज़्यादा एगो कम है, तो अगर कम और ज़्यादा गति कभी न कभी आकर टकराएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है? वेग गति करी, दोनों गोलियां टकरा जाती है। ऑब्वियसली बात है, वो कम गति से ज़्यादा गति से टकराएगा वो जाकर के। ठीक है, टकरा जाती है। ठीक है, तो दोनों गोलियां टकरा जाती है। टक्कर के पश्चात वाली गोली का संवेग इतना है, संवेग दिया, टक्कर के बाद जो होगा उसका संवेग इतना है। तो बताइए कि दूसरी गोली का वेग निकालना है। दूसरी गोली का वेग, सर वेग नहीं लिखा है, संवेग दिया हुआ है ना इतना। टक्कर के पश्चात पहली गोली का वेग, अच्छा टक्कर का वेग दिया हुआ है, वेग पहली गोली का वेग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको बताना है कि दूसरी नहीं। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ समझते हैं। देखो 1 kg, यहाँ पे 100 ग्राम दिया तो kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 200 ग्राम M1 M2 दिया हुआ है, U1 पता, U2 भी हमको पता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, और यहाँ पे इसका अंतिम वेग भी यहाँ कितना दिया हुआ मेरा पता, V1 कितना दिया हुआ इतना, इसका V2 हमको निकालना है। वही सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम है। इस पर बैठा दो, सारा फॉर्मूला क्या कर दो, बैठा दो। M1 का मान बैठा दिए, V1 का मान बैठा दिए, M2 का मान बैठा दिए, V2 का मान तो निकालना, उसको छोड़ दिए इसलिए। ठीक है, फिर M1 का मान जैसे उसे बैठा दिए, U1 का मान बैठा दिए, M2 का मान, V2 का मान बैठा दिए। सबको सॉल्व करेंगे तो V का मान निकल जाए, V2 का मान निकल जाए। बहुत सिंपल से बात है। अगले बढ़ते हैं। 2 kg का एक पिस्टल है, 20 ग्राम का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर 1 kg है, एगो द्रव्यमान में गोली है, गोली का वजन कम होता है। ठीक है, दोनों को इसको बड़ा मान लिए या फिर M1 मान लीजिए। ठीक है, 2 kg 2 kg में देंगे, इसको कर देंगे 1000 से भागा, कितना 0.02 kg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे एक गोली इतना मीटर सेकंड से पीछे छोड़ी जाती है। ठीक है, द्रव्यमान की एक गोली इतना मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे छोड़ी जाती है। ठीक है, तो गोली का वेग कितना दिया हुआ बताओ? 150 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, पिस्टल के पीछे हटने, मतलब गोली जो पीछे घट गया, झटका मारेगा ना पीछे, है ना, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर यही है कि देखो, यदि पिस्टल के पीछे हटने का वेग मान लेते हैं भी, क्या मान लेते हैं? भी। ठीक है, यहाँ पे तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर MV प्लस MV का मान कितना हो जाता है? 0। तो ये तुमको समझ में आएगा, तुमको हमारी भाषा में समझ तुमको समझ में आएगा। देखो, तो M1 का मान कितना दिया हुआ बताओ? 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, M2 का मान कितना दिया हुआ बताओ? 20 ग्राम। 20 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 0.02 kg। ठीक है, चलिए U1 का मान कितना दिया हुआ है? वेरी गुड, 0। U2 का मान कितना दिया हुआ है? 0। चूँकि गोली जो है पहले तो रुका हुआ होगा, गोली भी और बंदूक भी। V1 का मान कितना दिया हुआ बताओ? 150। कितना दिया हुआ है? 150। नहीं, V1 का मान तो तुमको निकालना है, गोली का मान, V1 तो गोली हुआ, गोली का मान तुमको निकालना है। ठीक है, V2 का मान तुमको दिया हुआ कितना? 150। गोली कितना 150 की स्पीड जाता है ना। अब समझ में आया बात कि नहीं आया? अब समझ में आया। अब ये तुम बताओ कि M1 U1 और M2 U2 मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो खाली ये नहीं बचेगा। वही तो यहाँ किया है, M1 V1 V2 मान 0 इक्वल टू 0 कर दिया। ऐसे बैठा दे, समझाते हो। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। चूँकि ये 0 है,
तो ये खत्म, तो खाली इतना बराबर जीरो कर दिया। क्या कर दिया? जीरो। और इस पर सबका मान बैठा दिया और V2 मान V1 का मान निकालना है, इसको छोड़ के इसका का मान बैठा दिया, निकाल दिया। वही यहाँ पे किया सेम चीज। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ रुका हुआ पहले तो उसका समय क्या होगा? शुरू में जीरो होगा, तो जीरो आप इतना कर सकते हैं। और इसमें अगर तीनों को मान दिया चौथा मान निकाल सकता है, बस उसी बैठा हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।